Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning all of you. आज ये कौन सी कक्षा है? संस्कृत की कक्षा है और आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में चर्चा करेंगे संधि और समास पे। तो संधि और समास हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। संधि और समास पहले भी पढ़ चुके हैं ना। समास तो हाल ही में हम लोग पढ़े हैं, संधि भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम संधि पे और समास पे पुनः चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं संधि। आप लोग तो सब भूल गए होंगे या याद भी है? मैम याद है। याद है? वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। याद है तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप जवाब देंगे, ठीक है? नहीं जवाब देंगे कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, ठीक है? मैं सबसे पहले मैं बोल देती हूँ, उसके बाद मैं आप सबों से पूछूंगी। मैं बोलती संधि। हम लोग पहले भी संधि पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ चुके थे। संधि विच्छेद भी हम लोगों ने देखा था और साथ में हम लोगों ने व्यंजन संधि भी पढ़ लिया था। व्यंजन संधि के कुछ नियमों को भी पढ़ा था। तो आइए हम सबसे पहले एक बार सिर्फ ये जान लें कि संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं। तो जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, विकार अर्थात परिवर्तन, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलय देवालय, देव जोर आत्मा देवात्मा, रमा जोर ईसा रमेश, देव जोर ईशा देवेश, ठीक है? और संधि के प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संधि के प्रकार, संधि के भेद। कितने भेद होते हैं संधि के? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। पढ़े थे। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, है ना? तो आज हम लोग इस पर पहले चर्चा मैं पूछूंगी आप लोगों से। तो हम लोगों के सिलेबस में अभी क्लास 8 में हम लोगों को स्वर संधि ही पढ़ना है और स्वर संधि के 5 भेदों को भी पढ़ना है, ठीक है बेटा? अब मैं एक एक करके सबों से पूछूंगी। और सात्विक सिंह प्रभात, सात्विक, कैन यू लिसनिंग मी? हाँ, बोलिए तो बेटा, संधि किसे कहते हैं? बोलिए। मैम जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं। नहीं, गलत। दो वर्ण, हाँ बोलो बेटा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हाँ सात्विक, तुमने कहा बिना विकार और परिवर्तन के मेल होता है। नहीं, संधि में विकार उत्पन्न होता है। विकार अर्थात परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलय देवालय, महाजोर ईश महेश, देव जोर आत्मा देवात्मा, है ना? विद्या जोर आलय विद्यालय, रमा जोर ईश रमेश, ठीक है? हिम जोर आलय हिमालय। हाँ, हिम जोर आलय हिमालय। अब चलिए, कौन बताएंगे संधि के कितने भेद होते हैं? हाँ बताओ, बोलो। संधि के कितने भेद होते हैं? हाँ, कुमारी सृष्टि,
कुमारी सृष्टि बोलेगी। चलिए बोलिए तो बेटा, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते कौन हैं, कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, वेरी गुड। स्वर संधि की परिभाषा बता दीजिए। स्वर वर्णों के मिलने के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वेरी गुड, वेल डन। उदाहरण दीजिए। महाजोड़ आलय, महालय। हाँ? विद्याजोड़ आलय, विद्यालय। हिमजोड़ आलय, हिमालय। पितृजोड़ आदेश, पित्रादेश। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं दूसरे से पूछूंगी। भव्या सिंह, भव्या सिंह, आयुष राज, क्लास 8B। आयुष राज, बोलिए बेटा। आप लोग सब भूल गए क्या? सभी बच्चे भूल गए संधि के विषय में? नो मैम। तो क्यों नहीं बोल रहे? नो मैम, बोल रहे। तो चलिए बताइए तो, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यन संधि और वृद्धि संधि। वेरी गुड, वेल डन। तो हम लोगों ने क्या देखा? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि का कोई परिभाषा बताइए। दीर्घ संधि की परिभाषा कौन बताएगा? जोर से बोलिए बेटा, थोड़ा जोर से बोलिए। दो स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। नदी जोड़ी से नदी से, भानु जोड़ उदय, भानुदय। अंशु बोलिए तो आप। यस मैम। 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। उदाहरण की हिम जोड़ आलय, हिमालय। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। 1 मिनट अंशु, अपना आप वीडियो ऑन कीजिए। आप ऑन किए वीडियो? अंशु प्लीज ऑन योर वीडियो। चलिए, कहाँ वीडियो ऑन किया आपने? हाँ चलिए अंशु, सुनाइए तो, स्वर दीर्घ संधि की परिभाषा बोलिए। 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ संधि हो जाता है। दीर्घ स्वर हो जाता है। फिर से बोलिए। 1 मिनट बेटा, फिर से बोलिए। दीर्घ स्वर की परिभाषा फिर से बोलिए। यस मैम। 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे? उदाहरण में हिम जोड़ आलय, हिमालय। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। जैसे 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। तो जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ अ बराबर आ, और आ जोड़ आ बराबर आ। हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी। दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु। दीर्घु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु। तो दीर्घ स्वर में क्या देखा? 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। इसी प्रकार हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी। हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु। दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ। तो इसका एक उदाहरण दीजिए। अ जोड़ अ बराबर आ का उदाहरण दीजिए, बोलिए बोलिए बेटा। राम जोड़ अयनम, रामायणम। हाँ, राम जोड़ अयनम, रामायणम। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी बात है। दक्षिण जोड़ अरण्य, दक्षिणारण्य। हाँ, अच्छा। आ जोड़ आ बराबर आ, तो आ जोड़ आ बराबर आ का एक उदाहरण दीजिए। मैम,
विद्या जोड़ आलय हाँ विद्यालय। हाँ, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। इसी प्रकार दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। इसका एक उदाहरण दीजिए। री जोड़ ईशा। नदी जोड़ ईशा नदीशा। श्री जोड़ ईशा श्रीशा। वेरी गुड। उड़ीसा मनीषा। हाँ, और इसी प्रकार ऊ जोड़ ऊ बराबर दीर्घु। हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु। उसका एक उदाहरण दीजिए। भानु जोड़ उदया भानुदया। हाँ, भानु जोड़ उदया भानुदया। इसी प्रकार री जोड़ री बराबर री। पितृ जोड़ रीनम पितृनम, है ना। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ देखा संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, रमा जोड़ ईशा रमेश, देव जोड़ आलय देवालय, है ना। इस संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम लोगों को यहाँ स्वर संधि पढ़ना है। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर संधि की परिभाषा क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, है ना। रमा जोड़ ईशा रमेश। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? बोलिए। दीर्घ संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि। 1 मिनट। कुमारी सृष्टि अपना वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और तब जवाब दीजिए। यस मैम। चलिए। स्वर संधि 1 मिनट। स्वर संधि के आपने वीडियो कहाँ ऑन किया? वीडियो ऑन कीजिए। कुमारी सृष्टि मैम ऑन है वीडियो। वीडियो ऑन है? हाँ, चलिए। यस मैम। चलिए, बोलिए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हाँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि। वेरी गुड। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। वेरी गुड, वेल डन सृष्टि, बहुत अच्छा। चलिए, अब दीर्घ संधि की परिभाषा कौन बोलेगा? मैम कुमारन सीमा में आई। हाँ, बोलो। अपना वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियो ऑन करो और बोलो। यस मैम। 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। हाँ, जैसे अ जोड़ अ जोड़ अ बराबर आ। दीर्घ आ, हाँ। मतलब बढ़िया। हाँ, हिम जोड़ा ले बड़ी आ नहीं, सीधे आ। और आ जोड़ आ बराबर आ। वेरी गुड। जोड़ आलिया आलिया, हाँ? जोड़ आलिया हिमालय। हाँ, राम जोरैनम रामायणम, दक्षिण जोररण्य दक्षिणारण्य, विद्या जोरालय विद्यालय, पितृ जोरीनम पितृनम। वेरी गुड। अब गुण संधि कौन बताएगा? गुण संधि हर्षराज। 1 मिनट। कौन बोल रहा है? ई या ई रहे तो दोनों को 1 मिनट। अंशु अब दूसरे से भी पूछने दीजिए। भव्या सिंह। हु विल से? अंशु, आपने जवाब दे दिया है, अरे दूसरे को बोलने दीजिए। चलिए बेटा, गुण संधि कौन बताएगा? गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि नेहा कुमारी, आयुष कुमार, अर्णव राज, हर्षराज। कौन सुनाएगा? प्रियांशु कुमार सुनाइए बेटा। उमंग राज। कुमारी सृष्टि सुनाइए। यदि अ वन के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, यदि अ वन के बाद उ रहे तो ओ हो जाता है, यदि अ वन के बाद री रहे तो अर हो जाता है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा बेटा। हाँ, गुण संधि है यदि अवर्ण अर्थात अ तथा
अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद री रहे तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। अर। हाँ, वेरी गुड। तो गुण संधि क्या हो गया? यदि अ वर्ण के बाद ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, और अ वर्ण के बाद उ या उ रहे, दीर्घु रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, और यदि अ वर्ण के बाद री रहे तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। वेरी गुड। सात्विक सिंह प्रभात, सात्विक सिंह प्रभात, गुण संधि के कुछ उदाहरण बताइए। बताइए बेटा, गुण संधि के कुछ उदाहरण बताइए। जैसे मैम परम जोड़ा, परम जोरीश्वरा क्या हो जाएगा? मैम परमेश्वरा। एक मिनट, अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। सात्विक जोड़ीश्वरा परमेश्वरा। हाँ बोलिए, परम जोरीश्वरा। हाँ लंब प्लस बोधरा लंबोदरा। हाँ, वेरी गुड। देव प्लस इति देवती। हाँ, वेरी गुड। देव ज्योतिषी देवर्षि, तो री रहा तो क्या हो गया? अर हो गया, है ना। जैसे अ वर्ण के बाद री हो तो उसका अर हो जाता है। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। चलिए, इसी प्रकार तो गुण संधि हो गया। यदि अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है, अ वर्ण के बाद उ या उ रहे तो ओ हो जाता है, और अ वर्ण के बाद री रहे तो अर हो जाता है। वेरी गुड। उसका उदाहरण हो गया परम जोरीश्वरा परमेश्वर, गण जोरीश गणेश, देव जोरीश देवेश, महाजोरुदया महोदय, लंब जोरुद्रा लंबोदरा, महाजोरिषि महर्षि। महर्षि, हाँ वेरी गुड। महाजोरिषि महर्षि, योर ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया दीर्घ संधि और गुण संधि। अब हम लोग देखेंगे यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ बोलो, बोलो बेटा। हाँ, बोलो। यदि ई री और लिरी के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, ई का य, और री का र और रो हलंत हो जाता है। ठीक है। यन संधि यदि ई उ री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, और री का र हलंत, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। यन संधि यदि ई उ री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर रहे तो ई का य, उ का व, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। संस्कृत में री भी एक स्वर है। जैसे यदि जोरपि क्या हो जाएगा? यद्यपि। यद्यपि य हो गया ना। इति जोरा कर्ण क्या हो गया? इत्याकर्ण, यहाँ या हो गया। अति जोर आचार, अति जोर आचार अत्याचार, हाँ वेरी गुड। इति जोर आदि इत्यादि, हाँ। सुजोर आगतम स्वागतम, हाँ वेरी गुड। अनुजोर आया हाँ अन्वय, वेरी गुड। मधु जोररी मधुवरी, सरयू जोरम्बू लृ जोराकृति लाकृति, हाँ। पितृ जोरादेश पित्रादेश, हाँ।
अब चलिए बेटा हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? यस मैम, यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। जोर से बोलो। यदि आवर्ण के तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। हाँ। यदि आवर्ण के ओ या अ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। वेरी गुड। यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और यदि अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक जोड़े कम एकैकम, है ना। तथा जोड़े तथैव, मत हाँ सदा जोड़े सदैव, जल जोड़ोधा जलोधा। तो यहाँ क्या हो गया? अ जोड़ ओ बराबर औ, तो जल जोड़ोधा जलोधा। गंगा जोड़ोधा गंगोधा। महाजोड़ औषधि महौषधि। हाँ, तो अ वर्ण के बाद यदि ओ रहेगा तो क्या हो जाता है? ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। तो महाजोड़ औषधि महौषधि। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि किसे कहते हैं? बोलिए। यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का आय, ओ का अब, ए का आय और आ का वा हो जाता है। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। हाँ, क्या हो गया? यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अब और ऐ का आय हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। तो जैसे से जोड़नम सैनम, वेरी गुड। ने जोड़नम अच्छा, हाँ अच्छा। ओ का अब, ए का भिन्न ओ का अब हो जाता है, तो ओ का अब, इसका एक उदाहरण दीजिए। ओ का अब प जोड़ अन पवन, पो जोड़ अना पवना, पो जोड़ अना पवनम। गै जोड़ा का गाय का, नै जोड़ा का नै जोड़ा का नायका। हाँ, अब पौ जोड़ा का पौ जोड़ा का पाव का। वेरी गुड। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ संधि देख लिया। संधि हम लोग पहले भी पढ़ लिए थे। आज हम रिवीजन करने से, पुनरावृत्ति करने से पुनः याद होती है, इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए, है ना। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब बार बार जो चीज़ लोग पढ़ चुके हैं उसे बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया है फिर उसे नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। इसलिए जो चीज़ पढ़ लिया है उसे थोड़े दिन पर पुनः उसे पढ़ना चाहिए, पुनरावृत्ति करनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने संधि पढ़ा। तो संधि की परिभाषा देखा। दो वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे महाजोरालय महालय, विद्याजोरालय विद्यालय, रमाजोरीश रमेश। संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ हम लोगों को स्वर संधि पढ़ना है। तो स्वर संधि की क्या परिभाषा है? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याजोरालय विद्यालय, विद्याजोरार्थी विद्यार्थी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। वेरी गुड। हाँ, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, है ना। तो दीर्घ संधि में क्या देखा हम लोगों ने? 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, है ना। दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। इसका उदाहरण हो गया दक्षिण जोड़ अरण्य दक्षिणारण्य, हिम जोड़ आलय हिमालय।
अधिजोरीश्वर अधीश्वर, पितृजोरीनम पितृनम। दूसरा है गुण संधि, यदि अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, और अ वर्ण के बाद उ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। तो इसका उदाहरण हुआ परमजोर ईश्वर। अ वर्ण के बाद ई है तो ए हो गया परमेश्वर। गण जोरीश गणेश, देखो अ वर्ण के बाद ई है तो ए हो गया गण जोर ईश गणेश। रमा जोरीश रमेश। देव जोड़ीति देवेति। चंद्र जोर उदय, तो अ वर्ण के बाद उ रहे तो उसका ओ हो जाता है, तो चंद्र जोर उदय चंद्रोदय। सूर्य जोर उदय सूर्योदय। इसी प्रकार ये उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गुण संधि हो गया। उसके बाद यन संधि, यदि ई उ री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर रहे तो ई का य, उ का व, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। संस्कृत में री भी एक स्वर है, तो यदि जोरपि यद्यपि ई जोर अ बराबर य, इति जोराकर्ण इत्याकर्ण, इति जोरादि इत्यादि, और सु जोर आगतम स्वागतम। अनु जोराया अन्वय अन्वय। मधु जोरड़ी मधुबली वेरी गुड। सरयू जोरम्बु शरियम्बु। अलड़ी जोराकृति लाकृति हाँ। धात्री जोरंश धात्रांश वेरी गुड। अब आ गया वृद्धि संधि, तो यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक जोरे कम एक कम, तथा जोरे तथैव वेरी गुड। तत्र जोरे तत्रैव। गंगा जोरोधा गंगा जोरोधा गंगोधा हाँ वेरी गुड। और महाजोरोषधि महोषधि। अब स्वर संधि के पांचवा भेद है अयादि संधि। यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अब, ऐ का आय और औ का आब हो जाता है। जैसे से जोरनम शयनम, ने जोरनम नयनम, पो जोरनम पवन, भो जोरनम भवनम, पौ जोराना पावना। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज संधि की पुनरावृत्ति की, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद। आइए हम थोड़ा फिर पुनः समास पे कुछ चर्चा कर लें। हम लोग अभी 2 दिन से समास पढ़ रहे थे, तो समास की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। तो समास की परिभाषा कोई बताइए मुझे। समास जब 2 या 2 से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से मेल हो जाते हैं तो समास कहते हैं। वेल डन, वेरी गुड। जब 2 या 2 से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, है ना, एक पदी भाव समास। और बेटा विग्रह क्या हो गया? समासिक विग्रह शब्द के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके पुनः विभक्ति आदि लगा देना विग्रह कहलाता है। समास हो गया जब 2 या 2 से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं, और जब समास बन जाता है तो वह समस्त पद कहलाता है। और विग्रह हो गया समस्त पदों के शब्दों को अलग अलग करके पुनः विभक्ति आदि लगा देना समासिक विग्रह कहलाता है। तो समास क्या हो गया? संक्षेपीकरण, 2 पद जब एक हो जाते हैं, और विग्रह हुआ अलग हो जाते हैं, अपने विभक्ति के साथ जब अलग कर दिए जाते हैं तो विग्रह कहलाते हैं। तो समास के मुक्त कितने भेद हम लोगों ने पढ़ा? समास के मुक्त कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। हाँ, कौन कौन? अव्ययी भाव समास, हाँ? द्वंद्व समास, हाँ? समास, बहुव्रीहि समास। वेरी गुड। समास के 4 मुक्त 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने क्या देखा? पूर्व पद अव्यय होता है और प्रायः वही पद प्रधान होता है।
और समस्त पद बनने के बाद वो अव्यय ही हो जाता है। और अव्यय उसका विभिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता है। समीप के अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग होता है, अभाव के अर्थ में निरअव्यय का उपयोग होता है, पश्चात के अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होता है। इसी तरह द्विरुक्ति के अर्थ में प्रतिअव्यय का प्रयोग होता है ना। जैसे उपनगरम, इसका क्या हुआ समस्त पद? नगर समीपम इति उपनगरम, अनुरथम, अनुवृक्षम, यथा समयम, प्रत्येकम, प्रतिदिनम, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। उसका तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है ना। और इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है। इसके 6 भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास से लेकर सप्तमी तत्पुरुष समास तक। उसके बाद क्या हम लोग तीसरा कौन सा भेद था? द्वंद्व समास। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा। हाँ, द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा। जब दो के जोड़ा वाले शब्द रहें तो समझ जाइए द्वंद्व समास है। द्वंद्व के क्या होता है? लिंग तथा वचन अंतिम शब्द के अनुसार होता है। जैसे रामा च लक्ष्मणा च, राम लक्ष्मणौ, कृष्णार्जुनो, पशु पक्षिणा, दो का जोड़ा है ना। उसके लास्ट क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। उसका तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और लास्ट क्या है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है और वो दोनों पद की ओर संकेत करते हैं जो विशेष अर्थ बताए। जो जैसे पीताम्बर, नीलकंठ, गजानन, लंबोदर, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो ध्यान देना, आप लोगों को सिर्फ समस्त पदों के नाम लिखने आएगा कि कौन सा समास है। आपको दे देगा राम लक्ष्मणौ, राष्ट्रपति, अनुरथम, नीलांबर, समास के नाम लिखें। तो क्या लिखेगा? नीलाम, जिस अधिरूप विशेष अर्थ वाला जितना भी रहे समझ जाइएगा बहुब्रीहि समास है। जैसे पीताम्बर, नीलकंठ, नीलांबर, लंबोदर, इस तरह के जितने शब्द रहें समझ जाइएगा बहुब्रीहि समास है। दो का जोड़ा वाला जितना भी शब्द रहे, कृष्णार्जुनो, पशु पक्षिणा, सीता गीते, राम लक्ष्मणौ, है ना, सीता गीते, राम लक्ष्मणौ, कृष्णार्जुनो, तो समझ जाइएगा ये द्वंद्व समास है जो दो का जोड़ा रहे। और जिसमें विभक्ति से रिलेटेड समास जितना रहे समझ जाइएगा तत्पुरुष समास। जैसे राष्ट्रपति, 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 कार्यकुशल, कार्य कुशल, सप्तमी तत्पुरुष है तो कार्य में निपुण, है ना। इस प्रकार अव्यय पद जब रहे तो समझ जाइएगा। जैसे अनुरथम, प्रत्येकम, प्रतिदिनम, ये है ना। इस तरह से जितना शब्द रहे अव्यय से समझ जाइएगा अव्ययी भाव समास। तो आपको एग्जाम में विग्रह करने नहीं आएगा, समस्त पदों के नाम लिखने आएगा, समास के नाम लिखने दे देगा राम लक्ष्मणौ, कृष्णार्जुनो, है ना, राष्ट्रपति, कार्यकुशल, अनुरथम, उपनगरम,